सभी श्रोताओं को निखिल व्यास का नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 में पाली लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की उम्मीदवार रही संगीता बेनीवाल इस वक्त पॉडकास्ट पर ऑडियो लाइन पर हैं। बेहद स्वागत संगीता जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी। कुछ थकान है या जोश उतना ही है? देखिए, चुनाव समाप्त हुआ 26 को। उसके जी, बाद लगातार मैं क्षेत्र में ही हूँ। जी, लोगों का जोश, उत्साह और जो मिलने का है, जहाँ मैं नहीं पहुँच पाई, वहाँ पर भी जो लोगों में उत्साह था कि उन्होंने लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल हुए और जी, किस तरह से वोटिंग की, वो सब देखकर थकान तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जोश और बढ़ गया है। जी। क्योंकि चुनाव के दौरान पाली के जो लोकसभा क्षेत्र के जो मतदाता हैं, उन मतदाताओं ने इस बार एक नई ऊर्जा, एक नई जोश, एक युवा उम्मीदवार को अपने बीच देखा था। लोगों की खास तौर पे प्रतिक्रिया की क्या रही जब आप पहली बार टिकट लेकर पाली की धरा पर पहुंची थी? बिल्कुल, जब मैं टिकट लेकर पाली पहुँची थी, तब ज़रूर लोगों को एक बार लगा था कि एक आम-सी कार्यकर्ता को पार्टी ने मौका दिया है। जी, परंतु जब मैं धरातल पर पहुँची, गाँव जी, ढाणी तक पहुँची और जी, एक महिला होने के नाते महिला के रसोई तक जब मैं पहुँची, जी, तब मैंने जो देखा, मेरे जी, हर प्रचार में, मेरी हर मीटिंग में महिलाओं की संख्या अधिक होती थी। जी, महिलाएँ, युवा, बच्चे, सब में बहुत जोश था और बुजुर्ग का जो आशीर्वाद था, जी, बेटी और बहन समझ के, जी। तो ये सब चीज़ देखकर बहुत ताकत आई और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पूरा पाली ही मेरे साथ में चुनाव लड़ रहा हो। क्योंकि चुनाव जो है वो राजनीतिक विचारधारा के साथ-साथ जातिवाद जो है वो बहुत बड़ा एक भारी रहता है किसी भी लोकसभा क्षेत्र में। तो जी। क्या इसी तरह का जातीय ध्रुवीकरण का कहीं आपको भी लगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझती हूँ, जी, क्योंकि मैंने ऐसा महसूस किया कि जी, युवा होने के नाते और एक महिला होने के नाते, छत्तीसी कौम जो है, जी, उनका मुझे आशीर्वाद मिला और किसान परिवार से आती हूँ, जी, तो किसान परिवार और इस समाज में ज़रूर एक उत्साह का माहौल था कि हमारे किसान परिवार की बेटी को मौका जी। मिला है, तो वो ज़रूर एक उत्साह वहाँ पर पाली में देखने को मुझे मिला। पाली के रण के दौरान जब आप चुनाव लड़ रही थी, तो उस वक़्त आपको कहीं आपके ज़हन में ये सवाल आया कि पाली से जो पहले से जो भाजपा से जो उम्मीदवार जीत रहे हैं पीपी चौधरी, उनकी जीत की वजह क्या है? वो क्यों जीत रहे हैं वहाँ से? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार उन्होंने 2 बार चुनाव जीता, तो जी, प्रथम बार जब वो जीते, तो इस तरह का माहौल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने बना दिया था जी, कि वो सत्ता में आएँगे तो कोई आसमान से तारे तोड़ लाएँगे। जी, तो लोगों में एक माहौल था बदलाव का, जी, तो वो चुनाव जीते। जी, दोबारा भी वो जब चुनाव जीते, तो लोगों से मोदी जी ने 5 साल और माँग लिए कि जी, भाइयों और बहनों मुझे 5 साल और दीजिए। जी, परंतु इस बार जी, हमारे सामने जो प्रत्याशी थे पीपी चौधरी जी, जी, उनसे लोग इतने खफ़ा थे, इतने नाराज़ थे क्योंकि उन्होंने कोई विकास नहीं करवाया, वो लोगों के बीच नहीं गए। जी, तब लोगों ने ये महसूस किया कि वोट जो है वो मोदी को नहीं, हमें पीपी चौधरी को देना है और वही हमारे काम करवाएँगे। तो खुद पीपी चौधरी जी का इतना विरोध था जी। कि वो लोगों को ये कह रहे थे कि आप मुझे वोट मत दो, नरेंद्र मोदी जी को दे दो। लेकिन मुझे कोई मोदी फैक्टर नज़र नहीं आया। लोग जी। काफ़ी जागरूक थे, नहीं, ये काफ़ी हमने उत्साहित थे। और भी कई क्षेत्र में लोकसभा क्षेत्र में लोगों को देखा है कि प्रत्याशी खुद कह रहा है कि आप हुँ, मुझे वोट मत दो, आप जी, मोदी को वोट दे दो। ऐसे जी। में पब्लिक एक सवाल करती है कि वोट मोदी को ही देना है, हमें वोट हुँ, उनको ही करना है, तो फिर मोदी हुँ, जी आ जाएँ, हुँ, आपको हम वोट क्यों दें? ऐसा हुआ? हुँ। हाँ, बिल्कुल लोगों ने खुद मुझे बताया, जहाँ जी, पर पीपी चौधरी जी मीटिंग कर गए, उनका विरोध हुआ। उन गाँवों में जब मैं भी पहुँची, तो उन्होंने बताया कि हमने जब पूछा कि आप 10 साल कहाँ थे? बजट जी, आपने कहाँ लगाया? तो जी, उन्होंने कहा, "ठीक है, आप मुझे वोट मत दो, आप मोदी जी को दे दो।" तो लोगों ने जमकर खिलाफत की जी, कि काम हमें आपसे कराना होता है, बजट हमें आपका चाहिए होता है, तो मोदी जी यहाँ क्या करेंगे? जी, तो लोग अब काफ़ी जागरूक हो गए हैं और 10 साल से लोगों ने काफ़ी झूठ सुन लिया है, जी, काफ़ी विकास के नाम पर जो बात धर्म पर मोड़ दे दिया जाता है, भाई से भाई को लड़ाने की बात कर ली जी, जाती है। जी। तो मेरे को नहीं लगता कि इस बार मोदी फैक्टर यहाँ पर राजस्थान में काम किया है। जी, पाली लोकसभा क्षेत्र है, उसको मैं अगर यूँ कहूँ एक भाषा में कि इस बार बड़ा चुनाव में सैंडविच सा बन गया 2 जगहों के बीच में। एक तरफ आप तब जी। जालोर थे, जहाँ पर पूर्व हुँ, मुख्यमंत्री के बेटे मैदान में थे, तो उधर जल शक्ति मंत्री के सामने कांग्रेस के एक जी, प्रत्याशी करण सिंह उचियाड़ा थे। दोनों ही जी, बड़ी हॉट सीट थी और उस बीच जी, में पाली आ रहा था। तो जी। कहीं न कहीं आपको लगा कि आपके जो बड़े नेता हैं, उनका सहयोग जी। आपको नहीं मिल पाया?
देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि बड़े नेताओं ने तो जैसे मेरी नामांकन रैली थी, सभी वरिष्ठ नेता मेरी रैली में मुझे आशीर्वाद देने आए थे। जी, परंतु पाली को एक कमज़ोर सीट माना जाता है और पाली को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। जी, एक तरफ जालोर था, एक तरफ जोधपुर था और मैं समझती हूँ कि सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जालोर में भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र चुनाव लड़ रहे थे। जी, तो वहाँ पर भी हम चाह रहे थे कि हमारी ये सीट निकले और जी, जोधपुर से भी लोगों का जल शक्ति मंत्री के प्रति जो विरोध था, जी, उसके लिए भी लोगों ने बड़ी संख्या में यहाँ पर आए। जी, तो एक महिला थी, एक कार्यकर्ता थी, चुनौती तो थी, संकट भी था, जी, लेकिन मुझे खुशी है कि आम लोग मेरे साथ थे, ग्रामवासी मेरे साथ थे, उन जी। लोगों के साथ, ताकत के साथ मैंने लेकिन आपने कहीं न कहीं अपने बड़े नेता या कांग्रेस के स्टार प्रचारकों को पाली में ना पाकर कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कहीं लगा कि काश ये लोग देखिए, आते तो मैं कहना चाहूँगी आदरणीय अशोक गहलोत साहब का मेरे ऊपर पूरा आशीर्वाद था। वो लगभग चा 5 आपको मेरे तो यहाँ पे टिकट मीटिंग मिलने पे की वजह उनका आशीर्वाद ही है। बिल्कुल और वो लगातार मुझसे हर 3-4 दिन बाद टेलीफ़ोन पर बात करते रहते थे और मेरा हौसला बढ़ाते रहते थे। जी, उनकी तरफ से कुछ ख़ास ट्रेनिंग दी जा रही थी चुनाव लड़ने की क्योंकि आपका ये पहला अनुभव था? हाँ, बिल्कुल, वो मुझे हमेशा गाइड करते थे कि भाषण में आपको क्या बात रखनी होती है, जी, आप किस तरह से प्रचार करो। तो एक बच्चे को जैसे वो वैभव को मेरे ख़्याल से समझाते होंगे, वो उन्होंने मेरे साथ भी किया और मेरी बराबर उन्होंने वैभव जितनी चिंता की। तो मेरा इससे हौसला बढ़ता रहा। उसके बाद जो आप चुनाव मैदान में रही हैं, आपने वहाँ के कुछ मुद्दों को आपने भी तभी ऑब्ज़र्व किया होगा क्योंकि उससे पहले आपका इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में यूँ जाना नहीं हुआ होगा। तो आपने जब उन मुद्दों को उसी वक़्त वहीं करंटली आपने उनको ऑब्ज़र्व किया, तो फिर आप उनको अपने भाषणों में कैसे लेके आ पाई होंगी? बिल्कुल, देखिए निखिल जी, मैं वैसे तो पाली लोकसभा में 2-3 वर्षों से जुड़ी हुई थी क्योंकि मुझे आदरणीय अशोक गहलोत जी के आशीर्वाद से यहाँ पर प्रभारी बना रखा था, चाहे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान था, जी, चाहे महँगाई राहत शिविर था या फिर सरकार की जो भी फ्लैगशिप योजनाओं की मैं यहाँ जी, प्रभारी थी 2 से 3 वर्षों जी, से। जी, परंतु उस वक़्त लोग मुझे एक प्रभारी के रूप में देखते थे और जी, जब मैं उनकी प्रत्याशी बनकर आई, तब उन्होंने खुलकर यहाँ की समस्याएँ मुझे बताई, जो जी, सबसे बड़ी समस्या पानी के संकट की थी। जी, तो बिल्कुल मुझे बड़ा खेद है और अफ़सोस है कि पास में ही जल शक्ति मंत्री भारतीय जनता पार्टी के और जी, पीपी चौधरी जी स्वयं जहाँ जिनकी सरकार केंद्र में थी जी, और यहाँ ही पे अश्विनी वैष्णव जी थे। तो इतने बड़े-बड़े दिग्गज नेता पाली के आस-पास और पाली के होने के बावजूद भी इस जी। पर किसी ने मेरे को लगता है गंभीरता से बात नहीं उठाई, मुद्दा नहीं आपको क्या लगता है कि पानी जो आप पाली की सबसे बड़ी समस्या बता रही हैं, तो ये इतने जी, बड़े कदावर नेता जो जी, भाजपा से रहे हैं, जी। उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी या ऐसी कोई और कोई तकनीकी खामी है जिसकी वजह से पाली तक पानी नहीं आ पा रहा? नहीं, मुझे लगता है निखिल जी इच्छा शक्ति ही नहीं थी। जी, कोई भी कार्य तो असंभव हो ही नहीं सकता। परंतु भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति है कि सत्ता में आने के बाद जी, काम पर कम ध्यान देते हैं और अगला चुनाव होता है उसकी तैयारी शुरू कर लेते हैं ये लोग। जी, तो पूरे वक़्त 5 साल भी ये चुनाव में ही लगे रहते हैं कि अगला चुनाव आ रहा है उसकी तैयारी, बूथ की जी, तैयारी, इनका फर्स्ट फ़ोकस इसी पे रहता है, विकास पर, लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं पर, इस पर जी। कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान नहीं दिया है। पाली पर्यावरण को लेकर भी बड़ी चुनौतियों को देख रहा है, उस तरफ जी। आपने कभी देखा है? हाँ, बिल्कुल, मैंने भी ऐसा महसूस किया, जी, जहाँ पर यहाँ बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं और आस-पास का जैसा हम बाली की बात कर लें, जो कि एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, सुमेरपुर की बात कर लें, जी, परंतु पर्यावरण की यहाँ हकीकत में कमी है। जी। तो बिल्कुल मुझे मौका मिला है पाली से, तो मैं इसकी भी जागरूकता आम व्यक्ति तक लाऊँगी और कहीं न कहीं हम पर्यावरण में संरक्षित भी करेंगे और अधिक पेड़-पौधे लगाने की बात भी करेंगे। संगीता जी 4 जून को फैसला आना है, फैसला जी, क्या आएगा वो जी, ईश्वर जाने। जी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर 4 जून का फैसला पक्ष में आता है या पक्ष में जी, नहीं आता है। जी, अगर पक्ष में आता है तो कहते हैं कि स्टेट में सरकार जो है वो बीजेपी की है। जी। तमाम मीडिया रिपोर्ट, सर्वे और इनके प्रचार-प्रसार को मानें तो ये केंद्र में सरकार भी बीजेपी बनाएगी। डबल इंजन का इनका नारा है, अब की बार 400 पार इनका नारा है। जी, सपोज़ कीजिए आप पाली से सांसद बनती हैं, लेकिन ना स्टेट में और ना केंद्र में आपकी हुँ, सरकार नहीं है। उस हुँ, वक़्त एक विपक्ष के तौर पर आपको लगता है कि जो चुनावी वादे आपने यहाँ की जनता से किए हैं या आपने हुँ, महसूस किए हैं और जी, दिल से इच्छा है कि मैं पाली के लिए कुछ करना चाहती हूँ, आप जी। कैसे कर पाएँगी जब आप सत्ता में नहीं होंगी, विपक्ष में होंगी? बिल्कुल निखिल जी, मेरा सौभाग्य होगा अगर मैं 4 तारीख के नतीजों में मैं सफल होकर और जीत कर सांसद बनकर आती हूँ।
तो जी, अधिक ऊर्जा के साथ काम करूँगी। ये सेकेंडरी रहेगा कि केंद्र में हमारी सरकार है कि नहीं। पर जी, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं प्रचार-प्रसार का और जिस तरह से मोदी जी के सारे झूठ सामने आ रहे हैं, जी, परंतु फिर भी आपका प्रश्न है कि अगर सरकार नहीं हो तो उसके बावजूद भी मैं अपना कार्य कराऊँगी, क्योंकि जो मेरा अधिकार है, जो मेरा कोटा है, वो मुझसे जी, कोई नहीं ले सकता। जी। और एक पाली के मैं सांसद बनकर अगर मैं जाती हूँ, तो मैं पाली के सर्वांगीण विकास हेतु अपना सर्वस्व करूँगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं मेरे पाली की जनता को महसूस नहीं होने दूँगी कि केंद्र में हमारी सरकार है या नहीं है। जी, संगीता जी ऐसा भी रहा होगा ना कि चुनाव की बहुत भाग-दौड़ रहती है, बड़ा लोकसभा क्षेत्र है तो हर जगह तक नहीं जा पाती, तो हमारा ये पॉडकास्ट उन तमाम जगहों तक, उस गाँव, ढाणी और उस टेल विलेज तक जाता है, लोग सुनते हैं। जी। आप अपने कोई संदेश वहाँ की जनता को जहाँ आप नहीं छू पाई हैं और दिल से आज कुछ कहना चाहती हैं? जी, मैं निखिल जी आपके माध्यम से सभी पाली के मेरे लोकसभा के प्रिय मतदाताओं को और सभी निवासियों को कहना चाहूँगी हाथ जोड़कर बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। 1 महीने का जो समय था चुनाव प्रचार में, मुझे आप लोगों ने जो प्रेम, आशीर्वाद व स्नेह दिया उसके लिए मैं बहुत-बहुत आभारी और आपकी सबकी ऋणी हूँ। और मैं जहाँ नहीं पहुँच पाई, वहाँ पर भी आप सभी लोगों ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में और संगीता बेनीवाल बनकर अपने बूथ को मजबूत रखा। और मुझे अभी सुनने को आ रहा है, सब जगह से फ़ोन आ रहे थे कि जी, इस बूथ पर इतने वोट पड़े और हमने आप कांग्रेस के पक्ष में इतने करवाने का किया। वो जी। सब सुनकर बड़ा अच्छा लगा, तो मैं उन सभी को बहुत-बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देना चाहूँगी। और आपको पूरा-पूरा भरोसा व विश्वास दिलाना चाहूँगी कि जिस तरह से पार्टी ने मुझे पाली का प्रत्याशी बना के आपके बीच में भेजा है, मैं उसी तरह से आपकी सिपाही बनकर हमेशा काम करती रहूँगी और आपके बीच में आती-जाती रहूँगी। संगीता जी, एक मेरा अंतिम सवाल, पाली के एक जी, श्रोता ने हमें कहा था कि आप इस जब इंटरव्यू करें तो संगीता जी से ज़रूर पूछें। जी, उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप उनसे पूछिएगा कि अगर आप चुनाव जीतती हैं या जी, चुनाव हारती हैं, दोनों ही परिस्थितियों में, जी, वो मतदाता जिन्होंने सिर्फ़ आपको वोट दिया है, जी। तो आपकी डायरी में पाली को लेकर, उन मतदाताओं को लेकर आपने ऐसा कोई ड्राइंग किया है? आपके विज़न में पाली किस तरह से आप काम करना चाहेंगी दोनों ही परिस्थितियों में और कैसे करेंगी? ये वो लोग ज़रूर जानना चाहते हैं। बिल्कुल, चूँकि जिन्होंने मुझे एक उम्मीद के साथ वोट दिया है और उन्होंने अपने नेता के रूप में मुझे चुना है, तो बिल्कुल मैं उनके विश्वास पर पूरी तरह से खरे उतरूँगी। और मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि मैं किसी के भी वोट को गँवारा नहीं जाने दूँगी। प्रत्येक जो अमूल्य वोट मुझे मिला है, उसकी कीमत मैं समझती हूँ और मैं उनके विश्वास पर पूरी तरह से खरी उतरूँगी, चाहे मैं सफल रहूँ, चाहे ना रहूँ। जी। इस वक़्त हमारे साथ ऑडियो लाइन पर पाली से प कांग्रेस की उम्मीदवार संगीता बेनीवाल हैं। संगीता बेनीवाल हर सवाल का जवाब बहुत उम्मीद से ये दे रही हैं कि चुनाव का परिणाम चाहे कुछ भी रहे, लेकिन वो पाली के लोगों के बीच में रहेगी और पाली के लोगों ने पिछले 10 साल में इस चीज़ को महसूस किया है कि उन्होंने जिसे मत दिया है, वो चाहे मोदी के नाम पे दिया हो या इस बार राम मंदिर या अन्य मुद्दों के नाम पर दिया हो, लेकिन जिन्हें वो मत देते हैं, वो उनके बीच नहीं रहते हैं। ये उम्मीद संगीता बेनीवाल से बातचीत में ज़रूर हम कर सकते हैं कि चुनाव के बाद 26 तारीख चुनाव हो गए, 4 तारीख को परिणाम आ जाएगा और उसके बाद में भी संगीता जी आपके बीच रहेंगी, आपके क्षेत्र में आपके बीच आपकी बात को सुनने के लिए रहेगी। संगीता जी, एक जरा बड़ा रहता है मतदाताओं को कि जी। चुनाव हो गए, अब नेता थोड़ी आएँगे, तो कोई ऐसा तो आपके लिए ना सोचें कि अब आप भी नहीं आएँगी? देखिए निखिल जी, चुनाव तो 26 को संपन्न हो गए थे 6 बजे और जी, 27 से मैं फील्ड में ही हूँ। और जी, डेली मैं किसी न किसी विधानसभा में जा रही हूँ, गाँव ढाणी में जा रही हूँ, उस वक़्त नहीं जा पाई उन गाँवों में जा रही हूँ। जी, और पीपी चौधरी जी 26 को चुनाव निपटते ही दिल्ली में और अन्य जगहों पर अपने जी, बड़े-बड़े नेताओं से मिलने निकल गए हैं। और जी, मैंने अभी तक अपना लोकसभा नहीं छोड़ी है और जी। प्रत्येक दिन कहीं न कहीं लोगों के सुख-दुःख में शामिल हो रही हूँ। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं आने वाले 5 साल भी लोगों के बीच में रह के ही काम करूँगी। संगीता जी, 4 तारीख को परिणाम आएँगे और हम अपनी शुभकामनाएँ देंगे। पाली की थैंक जनता यू। भी इस चीज़ को शुभकामनाएँ देंगी। अगर आप चुनाव जीतती हैं, तो उस जी, दिन इस पॉडकास्ट में हम जी, अपने तमाम जो श्रोता हैं पाली में इस वक़्त जो हमें सुन रहे हैं आपकी पूरी जी। लोकसभा में, एक बार इसी पॉडकास्ट पर आपको फिर लाएँगे, फिर जनता के बीच आपकी बात को रखेंगे। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया।